नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल MND विजय नेगी पे आप लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है। तो दिखाता हूँ मैं सबसे पहले अपने चाचा जी यदवीर सिंह नेगी जी का जो यहाँ पे घर है, उन्होंने यहाँ पे अपने खेत में क्या क्या कर रखा है। उसके बाद मैं अभी दिखाऊँगा नीचे वहाँ पर हमारे दादा सुदादा का मकान बन रहा है। ऐसे करके मैं अपनी दुकान की तरफ जा रहा हूँ, तो चलो मैंने कहा यार एक ब्लॉग ही बना लेता हूँ। तो आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। और ऐसे ही में आप लोग आजकल यहाँ आग भी लगी हुई है, लगातार आग से वनों को नुकसान भी हो रहा है और पर्यावरण भी ऐसा हो रखा है। आप देख रहे होंगे उधर की तरफ पूरा इस ऊपर हमारे इधर जंगल के साइड है, तो इधर आग लगी है, तो मौसम भी ऐसे हो रखा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे चाचा जी यदवीर सिंह नेगी जी का घर। और आजकल उन्होंने गेहूँ की कटाई हो रही है। जितने भी हो रहे हैं गेहूँ, बारिश नहीं हुई थी लेकिन गेहूँ अच्छे हो जाते। ये उनका इस घर पे पूरा हमारी चाची, ये हमारी चाची, इनका नाम और मेरे घरवाली का नाम सेम है, रजनी देवी। और मैं दिखाता हूँ चाचा जी ने एक गोबर भी बना रखा है। चाचा जी ने घर के नज़दीक दिखाता हूँ आपको। ये एक चाचा जी का लहसुन का खेत और उसके नीचे प्याज का, और ये भी लहसुन का। तो इस तरीके से लोगों ने अपने घर के जो सामने वाले खेत हैं उनमें, क्योंकि अब ज़्यादा दूर लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, मैन पावर भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, कई चीज़ें नहीं है, जंगली जानवर है। और आजकल पहाड़ों में लगातार जो आग लग रही है, उससे आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे जो धुआं उड़ रहा है यहाँ, तो इससे यहाँ का मौसम भी काफ़ी गर्म हो गया है। और लगातार इस सीज़न में आग लग रही है, लगातार ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार ये आग लग जा रही है, क्योंकि जंगलों में आग पहले नहीं लगती थी इतनी आग। पहले जंगल, ये जब से ये चीड़ का पेड़ यहाँ उत्तराखंड में जब से ये चीड़ का पेड़ हुआ, तब से उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं आग से। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से धुआं उड़ रहा है यहाँ से। तो इससे कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जो जंगल में जानवर हैं वो नीचे आबादी की ओर आ जाते हैं, चाहे बाघ हो, गुलदार हो। तो ऐसे में मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खेती को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जब से ये चीड़ का पेड़ हुआ, ये चीड़ का पेड़ पूरा गांव तक फैल गया है। चीड़ के पेड़ से लगातार यहाँ नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। इसके लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए कि धीरे धीरे करके इन पेड़ों की जगह में कुछ जगह से पेड़ हटा के वहाँ दूसरे नए पेड़ जो कि, ताकि जैसे इसके पत्ते गिरते हैं तो इसके पत्ते इतने भयानक तरीके पेट्रोल का काम करते हैं और आग लगातार लगती जाती है हमारे इस उत्तराखंड में। इससे यहाँ का जो मई जून में भी यहाँ गर्मी नहीं होती थी, लेकिन जब से ये पेड़ हुआ तब से यहाँ गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। और अभी दिन दोपहर में यहाँ गर्मी होती है, सुबह शाम तो अभी ठीक है। और अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, इधर हमारे दादा यस्सू दादा का घर बन रहा है। यहाँ पे उनका भी सुंदर एक 2 मंजिला मकान बन रहा है। नीचे पहले 1 मंजिल बना था, अभी दूसरा मंजिल बना रहे हैं। तो इस तरह से तकरीबन हमारे गांव में सारे मकान लेंटर वाले हो गए, थोड़ा बहुत रह गया 1%। और बड़ी सुंदर जगह में ये तलाई का क्षेत्र, लेकिन आजकल आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरी जगह पे धुंध लगी पड़ी है और बारिश भी नहीं हो रही है। अगर बारिश हो जाती तो कुछ राहत मिल जाती हम लोगों को। पहले समय पे बारिश होती थी तो सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन अब सब कुछ बेकार हो रहा है पहाड़ों में भाई, है ना। ओहो, तो आजकल मौसम और माहौल जो चुनावी माहौल था वो शांत हो गया है, लेकिन अब गर्मी का जो मौसम की गर्मी है वो स्टार्ट हो गई है। तो इस समय तक तो बारिश हो जाती थी, हर 2 से तीसरे दिन में या हफ्ते में बारिश हो जाती थी पहाड़ों में। लेकिन मौसम और प्रकृति का जो एक धोवन हुआ है उसकी वजह से
बारिश भी अब जैसे बरसात में भरपूर मात्रा में बारिश होती थी, लेकिन अब उस हिसाब से हो नहीं रही है। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि वनों में आग लग रही है। अगर इस समय बारिश हो जाती थी तो बहुत अच्छा रहता। और चलते चलते आपको मैं खेतों का नज़र, ये खेत है, ये बिल्कुल गांव के नज़दीक वाले खेत हैं। तो इसमें मिर्चें डाल रखी हैं, मिर्च और मूली डाल रखी है। तो मूली तो निकल गई, लेकिन मिर्च का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हुई। कोई मिर्च के पेड़ भी हो रखे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अगर जल्दी से बारिश नहीं हुई तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जल ही जीवन है। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ पहाड़ की स्थिति और परिस्थिति दोनों। अगर बारिश पड़ जाए तो घास भी हो जाएगी। जो घास है ये हरी घास है, ये अच्छे से हो जाएगी जानवरों के लिए, जिन लोगों ने गाय बच्चियाँ पाल रखी है। तो इस तरह से मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ प्रतिदिन। लेकिन अब क्या करें, इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान है, बस सिर्फ पैसे का। उसके अलावा इंसान को किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं है। और इंसान को ना अपने शरीर की चिंता है, ना अपने स्वास्थ्य की चिंता है। वो कंटिन्यू सिर्फ एक ही मकसद है उसका, पैसा, एक मकान, एक छोटी सी गाड़ी, एक सुंदर सी बीवी और 2 सुंदर से बच्चे। भाई यही रह गया इंसान का। और बाकी तो समाज से ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया मेरे ख्याल से। तो मुझे ऐसा लगता है। यहाँ नीचे भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ भी देखिए ये हाल है। 2 आदमी बैठे हैं दुकानों में। परसों एक दिन में जिस हिसाब से पहाड़ों में पलायन की जो समस्या हो रही है, परसों एक दिन मैं वहाँ गया था तो सिर्फ दुकानदार बैठे हैं बेचारे अपनी दुकान में आराम से। मक्खियाँ ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रहे हैं। जो बाज़ार काफ़ी चहल पहल हो जाते थे, छेड़ा खाल का मार्केट में गया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ दुकानदार थे। और आज के समय में, इस समय चले जाओ, अब गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में तो एक भी आदमी नहीं दिखाई देंगे। अभी मैं आपको यहाँ नीचे दुकान है दिखाता हूँ मैं, दुकान में कितने आदमी वहाँ पे। ये दुकान है, ये होटल है। बड़ी मुश्किल से 2 आदमी बैठे हैं मेरे ख्याल से, वो भी दुकानदारी हैं। एक हमारे चाचा जी होंगे। और इस हिसाब से तो कई चीज़ें होने वाली है पहाड़ों में। और ऐसे ही रहा तो कुछ समय बाद यहाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। हर इंसान को यहाँ से पैसे कमा के और प्लेन की ओर भागने की चिंता है, और हमें है चिंता यहाँ की। अगर मैं सुबह शाम अगर किसी चीज़ की चिंता करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़ की, क्योंकि हम लोगों को प्यार है यहाँ से। जिन लोगों को प्यार नहीं था वो तो चले गए भाई प्लेन में, लेकिन हमें तो प्यार है अपने गांव से, अपने इस जन्मभूमि से। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो नित्य प्रतिदिन मैं यहाँ के हाल समाचार भी आपको दिखाता रहूँगा, और कई चीज़ें हैं यहाँ जो हो रही हैं वो भी आपको लोगों को बताता रहूँगा। जैसे आजकल आग लग रही है, तो आग से इतनी गर्मी हो गई इस समय। यहाँ मैंने कभी नहीं देखा था कि इतनी गर्मी होती थी। एक समय मई और जून में भी हम रजाई लेके सोते थे, यहाँ कभी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस समय अब अप्रैल का महीना है, यहाँ अप्रैल के महीने में दिन में ऐसी गर्मी होने स्टार्ट हो गई जैसे कि हम प्लेन में हो। पहाड़ों पे गाना था कि, एक गाना मैं सुनता था पहाड़ के, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो एक फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, तो उसमें एक गाना था। तो उस हिसाब से गाना भी बढ़िया था भाई, कि पहाड़ों में कभी गर्मी नहीं होती और सुंदर लोग भी रहते हैं यहाँ के पहाड़ों के। जैसे कश्मीर हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ की स्थिति।
वो जो आपको सामने खेत दिखाई दे रहे हैं वो सारे खेत बंजर हैं, उनमें गाय बच्चियां लोग चुगा रहे हैं। तो इस हिसाब से उत्तराखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं पड़ा तो पहाड़ों पे ही पड़ा, और पहाड़ों में भी सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं पड़ा तो इस पौड़ी ज़िले पे पड़ा, क्योंकि पौड़ी ज़िला में सबसे ज़्यादा महान महान हस्तियां हैं। लेकिन होता यही है ना कि जहाँ महान महान हस्तियां हैं वहाँ कुछ नहीं रह होता। तो यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी एक समय ऐसा जैसे अभी कोरोना आया था तो कितने लोग अपने गांव आए थे, कितने लोगों, जब कोरोना आया था तो कम से कम उस समय मैंने 70 लोगों के लिए व्यवस्था की थी वहाँ पे। इधर ITI खुलवा के वहाँ आधे लोग वहाँ रहते, कोई स्कूल में था। तो इस प्रकार की अगर कोई बीमारी आ जाएगी, इस प्रकार का कोई बवंडर आ जाएगा, बवंडरी समझ लो इसको, तो लोग कहाँ जाएंगे, अपने घरों में आएंगे वापस। तो इंसान को अपने जहाँ उसकी जन्मभूमि है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इसी जन्मभूमि ने आपको आगे बढ़ाया है। यहीं से आप पढ़ लिख करके आगे बढ़े हो, तो अपनी जन्मभूमि की ओर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ ऐसे बातें करता रहता हूँ, और ये देख रहे होंगे नज़ारे, कभी यहाँ बिल्कुल साफ खेत हुआ करते थे, और इस समय यहाँ बारिश पड़ जाती तो हरे भरे रहते थे हमारे खेत। आप देख रहे होंगे कि पूरा सूखा पड़ा है यहाँ, क्योंकि अप्रैल के महीने से बारिश स्टार्ट हो जाती थी कभी पहाड़ों में, हर हफ्ते में, हर 2-3 दिन में। लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो गई, आग से भी आप देख रहे हो कि सेम यहाँ जो जनवरी के महीने में पिलौने में होता है वो पहाड़ों में हो रखा है। बिल्कुल आग से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहाँ आग लगी है, उधर भी आग लगी है, चारों तरफ इस समय आग लगी हुई है, चारों तरफ। और वन विभाग वाले भी क्या करें बेचारे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे ये चीड़ के पेड़ हैं, इनको एक जगह से थोड़ा थोड़ा करके इनको हटा करके और इसकी जगह में कोई अच्छे वृक्ष लगाए जाएं, जिनसे आय के स्रोत भी बढ़े, और कई चीज़ें हो सकती है। लेकिन करने वाला इंसान चाहिए भाई। अब जिनके हाथ में सत्ता है, पावर है, वो तो कुछ सोच नहीं रहे पहाड़ों के बारे में, वो कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। परसों मैं सुन रहा था कि जो आग लगाते पकड़ा जाएगा तो उसको कितने 6 महीने की 3 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना। तो भाई कानून ना बनाओ ऐसे, और कुछ काम करो इन जंगलों पे। जैसे ये चीड़ का पेड़ है, इसको हटा करके इसकी जगह में अगर देवदार या हमारे जो दालचीनी ऐसे पेड़ लगाए जाएं, जिससे आय के स्रोत भी बढ़े, तो इस हिसाब से लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा। कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन अब क्या करें भाई, हम भी क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं। और यही चीज़ मैं अपने आप लोगों से संवाद भी हो जाता है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया अपना। चलो भाई थोड़ा लोगों से बात हो, उसमें पता चल जाता है कि कितने लोग अपनी राय देते हैं, कितने लोग मुझसे जुड़ते हैं, कितने लोग बस देखते हैं तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन कमेंट ज़रूर करा करिए जी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता रहता हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे अपने इधर चाचा जी के घर से भी मैंने दिखाया था कि उन्होंने घर के आगे क्या क्या कर रखा है। उधर मैंने यशु दादा का घर भी दिखाया था आप लोगों को। और अगले ब्लॉग तक के लिए आप सब लोगों को जय श्री राम।